हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको 3 इक्वेशन दे दिया हुआ है, जिसे देख सकते हो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 13 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आपको यहाँ पे आपको x का मान, y का मान और z का मान यहाँ से निकालना है आपको। ठीक है ना। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम लोग a मैट्रिक्स को निकालेंगे, b मैट्रिक्स को निकालेंगे और x मैट्रिक्स को निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए a मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग a इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारा x का कोफिशिएंट है कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। आपको इस प्रकार लिखना है 1 2 3। y का कोफिशिएंट कितना है, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1 और इसका कितना है 1 3 2, 1 3 2। ठीक। तो ये आपका निकल गया ए मैट्रिक्स। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब एक बी मैट्रिक्स निकालते हैं। बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जो ये दिया हुआ है 3 10 13, जो इक्वल के इस पार दिया हुआ है कांस्टेंट, उसको लिखना है 3 10 और 13। ठीक। उसके बाद होता है क्या दोस्तों, एक एक्स मैट्रिक्स होता है। एक्स मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल को रखते हैं, एक्स वाई और जेड है यहाँ पे सभी इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई और जेड, जिसका मान हमको निकालना होता है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग यहाँ पर ए और बी को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो हम लोग ए और बी को एक जगह लिखते हैं। ए मैट्रिक्स कितना है, जो ये मैट्रिक्स आपको इसको लिखना है 1 2 3 2 3 माइनस 1 1 3 2। उसके बाद कितना है बी, बी मैट्रिक्स क्या है 3 10 13। तो आपको लिखना है 3 10 13। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है कि सबसे पहले ऑपरेशन लगाने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पे आपका 1 है कि नहीं। ठीक है, यदि 1 नहीं है तो आपको यहाँ पे 1 बना लेना है ऑपरेशन लगा करके। ठीक है ना। तो चलिए, यदि यहाँ पे 1 है पहले बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बनाया जाता है, ऑपरेशन लगा के। तो रो 2 में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे कैसे, जैसे रो 2 को हमको 0 करना है तो रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे। इस प्रकार से लिखेंगे रो 2, क्या लिखेंगे रो 2 माइनस, यहाँ पे कितना है 2 है, इसको 0 बनाना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे R1, R1 के जगह पे कितना है 1 है, तो 1 डिवाइड में 1 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट R1 लिख देते हैं। तो देखो, यदि 2 में से हमारा 2 इंटू R1 मतलब 2 घटेगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला संख्या मतलब R2 हम लोग किसको माने, इसको। ठीक है, ये R2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है। तो इसको हम लोग जब 0 करना है इस एलिमेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 का एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 की जगह पे कितना है 1 है, तो करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से R3 लेंगे यहाँ पे इसको जब 0 करना हो तो क्या करेंगे, R3 का जो भी एलिमेंट है यहाँ पे 3 है तो हम लोग लिखेंगे R3 माइनस, यहाँ पे 1 है तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू R1 करेंगे। ठीक। तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा। तो चलिए हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, एगोमेंटिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक। तो देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 1, उसके बाद आपका क्या है 3 है तो 3 रह जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या करना है, सिंपली R2 के जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस 2 इंटू R1 के जगह पे 1 रखो तो ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या रखोगे, R2 के जगह पे 3 रखना है, यहाँ पे 3 रखो, 3 माइनस 2 इंटू R1 के जगह पे 3 का ऊपर वाला संख्या R1 इसको रखना है, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से आपको फिर क्या रखना है, R2 के जगह पे फिर यहाँ पे 3 रखेगा, 3 माइनस 2 इंटू R1 के जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, तो R2 की जगह आप यहाँ पे क्या है 10 है, कितना है दोस्तों 10 है, तो आपको यहाँ पे 10 लेना है, 10 माइनस 2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कितना है 3 है, तो 10 माइनस
2 गुना 3 6 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से रो 3 देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा रो थ्री की जगह पे आपको यहाँ पे क्या लेना है 3 माइनस 3 इंटू R1, R1 की जगह पे क्या है 1 है, तो R1 की जगह 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है -1 है, तो R3 की जगह पे यदि आप -1 लेते हो, R3 की जगह पे -1 लेते हो, फिर -3 है तो 3 इंटू R1, इसके जस्ट सामने R1 कितना है 2 है, तो आपको 2 यहाँ पे लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो गया। उसी तरह से R3 की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे इस 2 को, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 13 है, अब यहाँ पे R3 की जगह पे 13 रखो, 13 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर में देखो R1 कितना है 3 है, तो 3 रखो, तो 13 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। किसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे सबको हमको क्या बनाना पड़ता है, जीरो बनाना पड़ता है। तो इसको जीरो बनाने का क्या तरीका है कि ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो 3 बोलते हैं। रो 3 को जब इस एलिमेंट को जीरो बनाते हैं वो रो 2 के कंपेरिजन में बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, रो 3 का एलिमेंट है यहाँ पे, हमको लिखना है रो 3 माइनस रो 3 की जगह पे कितना है, जो यहाँ पे एलिमेंट है कितना है -7 है, तो आपको यहाँ पे -7 देना है। अब यहाँ पे क्या दोगे -7 दोगे। ठीक। डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में करना, R2 के कंपेरिजन में करना, इसके कंपेरिजन में, तो इसका मान कितना है -1 है, तो आपको यहाँ पे -1 देना है, उसके बाद R2 देना है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया R3 माइनस 7 R2 बच गया। ठीक, तो लगा ऑपरेशन, तो R1 जैसा है और R2 जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं A डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रो 1 है 1 2 1, उसके बाद 3 है तो 3 0 -1 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद R3 में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 0 है ही, क्योंकि R3 के बाद 0 रखोगे, 0 -7 इंटू R2 की जगह भी तो 0 है, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब देखो यहाँ पे लगाओ क्या है, R3 की जगह पे -7 रखो, फिर माइनस, देखो R3 की जगह पे मैं -7 रखता हूँ, फिर यहाँ माइनस तो माइनस, फिर 7 है तो 7 इंटू R2 की जगह पे क्या है -1 है, तो आपको यहाँ पे -1 लेना है। तो आप क्या हो जाएगा -7 इंटू -1 कितना जो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या रखोगे, R3 की जगह पे -1 रख के देखो, -1 रखेंगे, फिर -7 इंटू R2 की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा -7, तो आपका मान यहाँ से आएगा -8। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4 है, यहाँ पे R3 की जगह पे 4 रखो, -7 इंटू R2 की जगह पे क्या रखो, उसके ऊपर में 4 है तो 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 28 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लेंगे -24। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे हमारा सब कोई 0 हो गया है। ठीक है, इस डायगोनल के नीचे इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो इसके नीचे सब 0 हो गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x y और z का मान हम लोग निकाल लेंगे तुरंत। तो देखो हम लोग जब भी हम लोग ये किए थे, हम लोग देखो देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा x वाला एलिमेंट है, ये हमारा y वाला एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है z वाला एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमारा इसमें x वाला एलिमेंट भी 0 है, यहाँ y वाला एलिमेंट भी 0 है, यहाँ पे z वाला एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे z वाला एलिमेंट कितना है -8 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है -8 z इक्वल टू -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से काटो, 8 दिया 24, तो z इक्वल टू आपका 3 निकल गया। ठीक, उसी तरह से आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का मान 0 है, कोई दिक्कत नहीं, y का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -y हो जाएगा। फिर z का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू जेड हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो -y + 3 इक्वल टू 4, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह से लास्ट वाला देखो दोस्तों, आप क्या हो जाएगा
एक्स का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ z है तो z इंटू 1 तो आपका z हो जाएगा इक्वल टू 3। तो x का मान हमारा नहीं निकला है, प्लस y का मान हमारा -1 निकल गया, उसके बाद z का मान हमारा कितना निकला है 3 निकला है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा x -2 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, देखो -2 प्लस 3 आपका +1 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग x, y और z का मान निकालते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।